मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है। इसके दूसरे महाधिकार की 9वें नंबर की गाथा, इस पर 2 दिन से अपन गुरुदेव श्री का प्रवचन सुन रहे थे। आज भी प्रारंभ के 20 मिनट करीब इसी गाथा पर गुरुदेव का स्पष्टीकरण और आगे आया, और उसके उपरांत 10वीं गाथा दूसरे अधिकार की वह प्रारंभ हुई। मोक्ष का अधिकार चलता है, यानी दूसरे महाधिकार में प्रभाकर भट्ट ने पूछा कि हे प्रभु, आप हमें मोक्ष का फल और मोक्ष का उपाय या कि मार्ग क्या है, अथवा मोक्ष का कारण रूप भाव क्या है, उसका आप हमें उत्तर दें, बताएं हमें। तो उसमें पहले मोक्ष की चर्चा यहाँ पर चल रही है। तो ये कहा कि मोक्ष ही परम सुख स्वरूप है। आया था ना, इस गाथा का मूल भाव है कि इस 3 लोक में परम सुख का कारण एक मोक्ष है, और मोक्ष का कारण शुद्धात्मा का ध्यान है। ये इसका मूल भाव है इस गाथा का। इसी को जब आगे और भी उन्होंने पूछा कि आपने कहा कि मोक्ष अतीन्द्रिय सुख स्वरूप है, तो अतीन्द्रिय सुख तो जगत के लोग जानते नहीं, तो हम कैसे समझें कि अतीन्द्रिय सुख क्या है। तो कहा कि हम एक दृष्टांत देते हैं कि कोई व्यक्ति है जो किसी प्रकार के 5 इंद्रिय के विषयों से दूर अपने में ही मग्न बैठा हुआ है। तो उससे पूछा कि क्या तुम सुखी हो, तो उसने कहा कि हाँ, हम सुख में तिष्ठते हैं। तो इससे इस दृष्टांत के द्वारा ये सिद्ध किया कि सुख अपने आत्मा में है, विषय सेवन में नहीं। फिर एक दृष्टांत और भी दिया कि जगत में कोई व्यक्ति चिंता से रहित हो, निरोग हो, तो वह सुखी ही है, भले 5 इंद्रिय के विषय भोग उसके संयोग में ना भी हो। ये चर्चा करते हुए फिर इसी बात को और आगे कहा। यहाँ से अपन देखते हैं जहाँ प्रवचन प्रारंभ हुआ उसका दूसरा पैराग्राफ। यहाँ कहते हैं सुख तो सिद्धों के है, या महामुनीश्वरों के सुख का लेश मात्र देखा जाता है ना। सुख तो सिद्धों के है। अब सुख सिद्ध तो यहाँ प्रत्यक्ष दिखते नहीं, और वैसे भी वे अरूपी हैं, अशरीरी हैं। आत्मा तो सभी अरूपी हैं, और वे अशरीरी हैं और प्रत्यक्ष यहाँ दिखते नहीं। तो महामुनीश्वरों के सुख से तुम्हें सिद्धों का सुख दिखाते हैं। तो कहा सुख तो सिद्धों के है, या महामुनीश्वरों के सुख का लेश मात्र देखा जाता है।
सच्चे संत दिगंबर मुनि हों सच्चे, 2 बार सच्चे बोला। सच्चे संत दिगंबर मुनि हों सच्चे, सच्चे का अर्थ जिन्हें सम्यक दर्शन सहित आत्मा के अनुभव सहित जिन्हें चारित्र होता है वे सच्चे। उन्हें थोड़ा सुख है, सिद्ध से थोड़ा सुख है, समझ में आया है ना। सच्चे मुनि तो उन्हें कहते हैं कि जिन्हें आनंद का अनुभव हो, मात्र 5 महाव्रत पालन करे या 28 मूल गुण पालन करे, वे कोई साधु नहीं है। समझ में आया। अंदर आनंद का अनुभव हो वे साधु हैं, वे मुनिराज हैं, वे यति हैं, वे यत्न में स्वरूप प्राप्ति के, स्वरूप की पूर्ण प्राप्ति के यत्न में रत हैं। क्योंकि भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, उसका अनुभव होकर, 3 कषाय का अभाव होकर अतीन्द्रिय आनंद का वेदन हो, उसे मुनि कहते हैं और उन मुनि को आनंद होता है। इन्हें कहा ना मुनीश्वरों को आनंद है, कैसा कि जैसा सिद्धों को परिपूर्ण आनंद है, ऐसा लेश आनंद, थोड़ा कम आनंद या कम आनंद महामुनीश्वरों को है। लेकिन मुनीश्वर नाम कौन? बाह में नग्नता है, हाथ में संयम के उपकरण हैं, इससे मुनिपना नहीं है। मुनिपना तो स्पष्ट कहा ना कि जिन्हें आनंद का अनुभव हो और 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता होकर अतीन्द्रिय आनंद का वेदन हो, उसे मुनि कहते हैं। ये बिल्कुल मुनि का लक्षण है। ये है बाह्य से अचेलकपना नाम नग्नपना और 4 हाथ भूमि देखकर चलना, हितमित प्रिय वचन बोलना, ये सब बाह्य लक्षण हैं। तो ये बाह्य लक्षण हैं पर मुनिपना नहीं है। ख्याल में आ गया ना। जैसे कोई जो बादाम आती है ना, अभी अपन मंदिर में लेके आते हैं बादाम, तो बादाम के ऊपर जो खोल है वो बादाम का लक्षण है, क्योंकि उसे देखकर आप कह सकते हो कि ये बादाम है, लेकिन वो बादाम है कि अंदर बादाम है। तो अंदर जो बादाम है वो उसका क्या स्वरूप है, तब हम और आप समझ सकते हैं कि बादाम किसे कहते हैं। ख्याल में आया ना। तो ऐसे भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, उसका अनुभव होकर 3 कषाय का अभाव होकर अतीन्द्रिय आनंद का वेदन हो, उसे मुनि कहते हैं और उन मुनि को आनंद होता है। इसी बात को थोड़ा और गुरुदेव ने आगे स्पष्ट किया 156 पेज पे। वो भी थोड़ी यहाँ थोड़ी सी चर्चा उसकी जरूरी है। ये तो पहले कहा था ना कि मुनि व्रत धार अनंतवार ग्रीविक उपजायो। तो एक अभी मुनि की बात करी कि जो मुनि हैं जिन्हें अपने अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप आत्मा का अनुभव है, 3 कषाय की अभाव रूप आनंद की दशा है, वे मुनि हैं और उन मुनि को सिद्धों जैसा आनंद होता है, कम होता है। अब यहाँ कहा कि मुनिव्रत धार अनंतवार ग्रीविक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। अब देखो दोनों प्रकरण में मुनि तो कहा, मुनि व्रत भी कहे, लेकिन एक में कहा कि जैसा सिद्धों को आनंद है उससे थोड़ा कम आनंद है,
और एक में कहा सुख लेस न पायो। दोनों प्रकरण सामने कर लो, अपने को अंतर पता लग जाएगा। वहाँ भी मुनि कहा और मुनि व्रत कहे, और जैसा सिद्धों को आनंद है उससे थोड़ा कम आनंद है। और यहाँ कहा कि मुनिव्रत धार अनंत वैर ग्रेव को उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। यहाँ भी मुनि कहा, मुनि व्रत कहे, लेकिन लेस भी सुख नहीं पाया। वहाँ कहा सुख लेस पाया, वो सिद्धों की अपेक्षा लेस कहा, थोड़ा पाया। अब दोनों में क्या बात का फर्क है कि जिसकी वजह से यहाँ कहा सुख लेस न पाया और वहाँ कहा सिद्धों के जैसा सुख पाया? अपन तो लॉजिक से निकालो ना, उसमें दोनों कथनी में से बात क्या निकल करके आती है। एक में कहा सुख लेस न पाया और एक में कहा सिद्धों जैसा सुख उन्हीं को है। तो दोनों में क्या फर्क है कि वे आत्म के अनुभवी और तीन कषाय की अभाव रूप दशा के का प्रचुर स्वयं संवेदन है और यहाँ आत्मज्ञान का अभाव है। तो नक्की क्या हुआ कि सुख कहाँ से आया? निर्णय क्या निकला अपना? सुख कहाँ से आया? कि सुख आत्मज्ञान से आया। क्यों? कि आत्मा सुख स्वरूप है। आत्मा यदि सुख स्वरूप न होता तो इसके ज्ञान वेदन संचेतन आस्वादन से सुख न होता, और इसके ही आस्वादन से सुख है और बाहर से कहीं से सुख नहीं है। ये बात ये दोनों कथनियों में, दोनों कथन में एकदम स्पष्ट हो जाती है। अब इस पे थोड़ी और बात आगे बढ़ी। 28 मूल गुण पंच महाव्रत, हजारों रानियों का त्याग किया, मुनिव्रत लिया, दिगंबर हुआ। दिगंबर हो श्वेतांबर में तो मुनि होते ही नहीं हैं, सच्चे साधु होते ही नहीं हैं। अब यहाँ फिर अपने के सामने विचार करने की दशा आ गई कि श्वेतांबर में क्यों नहीं होते हैं मुनि, कि उनके वस्त्र आदि का संयोग रहता है, वस्त्र पात्र का त्याग नहीं है, इसलिए वे मुनि नहीं हैं। और दिगंबर में वस्त्र श्रृंगार सबका त्याग है, कोई पात्र आदि वे रखते नहीं, इसलिए वे मुनि हैं। अब ये वाला प्रकरण आ गया सामने। दोनों अब बात को बराबर समझना है ना। पहले अपन ने समझा कि वे दिगंबर महामुनिराज सिद्धों के समान आनंद को भोगते हैं, और एक तरफ कहा कि दिगंबर मुनि अपने उस मुनि के योग के व्रत पालते हुए भी 9वें ग्रेव तक तो जाते हैं पर सुख लेस मात्र नहीं पाते हैं। तब वहाँ पर अपने सामने रिजल्ट आया कि आत्मा का ज्ञान, आत्मा का अनुभव और आत्मा की लीनता, सुख इसमें है, बाह्य के यह वेश में सुख नहीं है। एक बात तो ये खड़ी हो गई। अब इसे रख लो जरा हाशिए के अंदर पेटे में। अब दूसरी बात यहीं आ गई। अब क्या बात आ गई कि दिगंबर मुनि ही सच्चे हैं, श्वेतांबर में तो मुनि होते ही नहीं, सच्चे साधु होते ही नहीं है। तो इसका अंतर क्या है यहाँ पर कि दिगंबर मुनिराजों के वस्त्र श्रृंगार आदि का सर्वथा त्याग होता है और पात्र आदि उनके साथ नहीं होते, और श्वेतांबर जिन्हें मुनि कहते हैं वे वस्त्रादि सहित हैं, पात्र आदि का संयोग है। ये वाली बात है। तो अब आपने जो है मैं निर्णय कराया सच्चे मुनि का, वो इस पर से कराया, बाह्य संयोग और बाह्य त्याग इस पर से कराया।
तो इसका अर्थ ये है कि जिसको अंतरंग में अपने स्वरूप का भान होकर उसकी विशेष विशेष स्थिरता के द्वारा तीन कषाय चौकड़ी की अंतरंग में अभाव रूप दशा हुई हो, उसको बाह्य में वस्त्र पात्र आदि हो सकते ही नहीं। ऐसा अंतरंग वीतराग परिणति के साथ रहने वाले विकल्प की ऐसी मर्यादा है और उस विकल्प के साथ बाह्य में वस्त्र त्याग आदि का निमित्त रूप से वो उस प्रकार का भाव है। आ गया, स्पष्ट हुआ ना कि अंतरंग में जब, अभी और बात करेंगे, अभी सारा अपन चित्र ही अपने सामने आ जाएगा। बाह्य अंतरंग में जब अपने वीतरागी आत्मा का अनुभव हो, उसकी विशेष विशेष स्थिरता से तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता का अंतर में परिणमन हो, तो शेष रही कषाय की मर्यादा में, उस शेष रही कषाय की विकल्पात्मक भूमिका में ऐसा विकल्प ही नहीं होता कि देह के वो वस्त्र आदि को रखने का और देह के श्रृंगार का, उस प्रकार का विकल्प उस भूमिका में होता नहीं और निमित्त में उस प्रकार के संयोग वस्त्र आदि के होते थे। ये चित्र बन गया ना पूरा, अंतर बाह्य का चित्र अंदर से बनाना पड़ेगा, अंदर से। और जिसके संयोग में वस्त्र आदि पात्र आदि हैं, तो वह यह बता रहे हैं कि अंदर में वस्त्रों के प्रति का राग है, और अंदर में वस्त्रों के प्रति का राग है, इसका मतलब कि अंदर में तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता नहीं है। हाँ, अभी नीचे बात करना है, आगे चल के बात करना है। अभी तो वस्त्र पात्र वाली बात भी सामने कर दी। अब एक प्रश्न और उठता है। अभी तो अपन ने किस बात पर से इस बात को समझा और अपने ख्याल में सिद्ध किया कि अंतरंग में जो तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता है, तो एक कषाय का सद्भाव है। उस एक शेष रही कषाय के सद्भाव में वस्त्र आदि रखने का विकल्प नहीं होता, इसलिए बाह्य में वस्त्र पात्र आदि का त्याग है और दिगंबर दशा है। और जिसके वस्त्र पात्र आदि का संयोग है, तो वह यह स्पष्ट कर रहा है कि अभी वस्त्र पात्र का राग है, और वस्त्र पात्र का राग है, अंदर में फिर वीतरागता का अभाव है, और वीतरागता का अभाव है तो मुनिपना नहीं है। ये एक। अब एक तीसरा प्रश्न खड़ा होगा अपने सामने कि जिन्होंने वस्त्र आदि का त्याग तो कर दिया है, तो फिर क्या उनके तीन कषाय चौकड़ी का अभाव सबको माने? तो कहा ऐसा नहीं। ऐसा क्यों नहीं कि वस्त्र पात्र आदि का त्याग बाह्य में होने पर भी यदि आत्म स्वरूप का भान नहीं और उसके आलम्बन से उपजने वाली प्रचुर स्वय संवेदन की तीन कषाय चौकड़ी का अभाव नहीं, तो वह भी मुनिपना नहीं गिना जाता। अब आगे बात आती है। मुमुक्षु ने प्रश्न किया कि साहेब नमोकार मंत्र में तो यह कहा नमो लोए सब साहुड़म। नमो माने मैं नमस्कार नमन करता हूँ, लोए माने लोक के, सब माने सर्व, साहुड़म माने साधु को। यही है ना। और गुरुदेव तो कहते हैं कि उसमें त्रिकालवर्ती भी जोड़ते हैं। पहले जो है तो सब में लगेगा, तो वो पूरा बनेगा नमो लोए त्रिकालवर्ती सब साहुड़। तो वो प्रश्नकार का प्रश्न कहाँ से है
कि जब नमोकार मंत्र में, पंच नमस्कार मंत्र में जब जगत के सर्व साधुओं को नमस्कार किया है तो इनको भी करो, वस्त्र पात्र वालों को भी करो, बिना वस्त्र वालों को भी करो, दिगंबर को भी करो, अन्य को भी करो, ऐसा कहा भी है कुछ लोगों ने। तो उसका उत्तर देते हैं, वह यह साधु की बात है, नमो लोए सब साहुणम। तो साहुणम माने साधु, तो कौन से साधु की बात है? नमो लोए सब साधु कहाँ है? बाह्य में वेश है इसलिए साधु है कि ना, बाह्य में वेश अन्य है और साधु नाम धराते हैं इसलिए कि ना। बात तो सब कर ली है अपन ने। बाह्य में वेश है साधु का इसलिए साधु कि नहीं, बाह्य में वेश अन्य है लेकिन जगत साधु कहता है इसलिए साधु कि नहीं। साधु तो अब देखो जो अंडरलाइन है, इस महाआत्मा के आनंद का अनुभव हो और अतीन्द्रिय सुख का वेदन हो, और जब तक पूर्ण ना हो तब तक पंच महाव्रत के विकल्प हों, और जिनकी नग्न दशा हो गई हो उसे मुनि कहा जाता है। अभी अपन ने सब चर्चा करी, उसका सार आ गया ना। ये देखो तीन बातें आ गई इसमें, दो लाइन में तीन बातें आई है ना। ये तीन करके क्यों समझना कि जो जहां की है उस खाते में रख के समझना। आत्मा त्रिकाली महापदार्थ अपना हाजरा हुजूर विद्यमान तत्व है, ये तो कभी कहीं गया नहीं, अनादि अनंत हाजरा हुजूर है, विद्यमान है। अब इस आत्मा के आनंद का अनुभव ये पर्याय में प्रकट होता है। तो आत्मा का अनुभव, तो अनुभव यानी अतीन्द्रिय सुख का वेदन, और वह भी प्रचुर, लेकिन अभी पूर्ण नहीं। नंबर 1 पॉइंट चलता, पॉइंट नंबर 1, अपने आत्मा के आलम्बन से उपजी हुई, अनुभव से उपजी हुई अतीन्द्रिय सुख आनंद की प्रचुर दशा, किंतु पूर्ण नहीं। पॉइंट नंबर 1, तो पूर्ण नहीं इसलिए कोई अपूर्णता है। गिलास पूरा पानी से भरा नहीं, तो इसका क्या मतलब निकला कि थोड़ा खाली है ना। ऐसा ही तो है, इसमें कहीं कोई अड़चन तो नहीं। तो जब तक पूर्ण ना हो, पहला पॉइंट, अपने आत्मा के आनंद के अनुभव से उपजे हुए अतीन्द्रिय सुख का प्रचुर वेदन संवेदन, किंतु अभी पूर्ण नहीं। तो पूर्ण नहीं तो अपूर्ण है कुछ भाव। तो अपूर्णता में क्या है? वो दूसरे नंबर पे कि पंच महाव्रत के विकल्प, 28 मूल गुण के विकल्प, 13 प्रकार के चारित्र का विकल्प आ गया कि नहीं आ गया? पूर्ण ना हो तो अपूर्णता है। अपूर्णता में क्या है कि अंतरंग परिणति में अभी 5 महाव्रत आदि के, यानी 5 महाव्रत, 28 मूल गुण, 13 प्रकार का चारित्र का विकल्प है। और बाह्य में दिख क्या रहा है कि नग्न दशा दिख रही। ये 3 बातें हैं, उन्हें मुनि कहते हैं। 3 हुए ना, 3 हुए। अब तीन का हिसाब फिर दोबारा से। बाहर से देखोगे तो बाह्य में नग्नपना आवश्यक है, और परिणति में 13 प्रकार के चारित्र के विकल्प की भूमिका है, और अंतरंग में 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता है।
ये तीन का जब संयोजन होता है, दिखाई देता है, उसे मुनि कहते हैं। इनको बोलो नमो लोए सब साहुणम। ये है बात। देखो तीन हुए ना। तीन कैसे हुए कि अब ये अब इसको देखो, ये असमान जाति द्रव्य पर्याय स्वरूप मनुष्य शरीर है ना। ये मनुष्य जीव कहेंगे इसे व्यवहार से, मनुष्य जीव। तो ये और विकल्प और अंतरंग परिणति तीन हो गए कि नहीं हो गए। बाह्य में शरीर संयोग में, परिणति में शेष रहा विकल्प की भूमिका और अंतरंग परिणति। तो तीन में यह है कि बाहर में नग्नता ही होती है और विकल्प रूप से 5 महाव्रत के ही माने उस भूमिका के ही विकल्प होते हैं और अंतरंग में 3 कषाय चौकड़ी का अभाव होता है। इसका नाम मुनि है। ऐसे मुनियों को कहा कि नमो त्रिकालवर्ती, नमो लोए त्रिकालवर्ती सब साहुण। ये है अर्थ। इसके अतिरिक्त कोई मुनि नहीं है। देखो यही आई है बात। ऊपर पढ़ा था श्वेतांबर में तो मुनि होते ही नहीं, वस्त्र पात्र है ना साथ में, इसलिए नहीं। देखो सब तरफ से युति बैठालना, एक पकड़ के नहीं आप निर्णय कर सकते। एक चीज पकड़कर निर्णय नहीं होता मुकेश भाई, कि आपने कहा वस्त्र पात्र है तो नहीं और वस्त्र नहीं है तो है, ऐसे नहीं। बाहर में नग्नता है, भूमिका में 5 महाव्रत की भूमिका वाले ही विकल्प हैं, उससे आगे के नहीं। और अंतरंग में 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप भीतर आता है। ये सब का जो संयोजन है एक जीव में, वो मुनि है ना। बहुत गंभीर व्याख्या है। अब ऊपर कहा था वस्त्र पात्र वाले तो मुनि होते ही नहीं, अब नीचे कहा मात्र नग्न हो जाए वो भी मुनि नहीं। कितनी गंभीर व्याख्या आ गई बोलो। मात्र नग्न हो जाए वह भी मुनि नहीं है, और नग्न हो और 5 महाव्रत पालता हो यथानुरूप जिनेन्द्र परमात्मा के आगम में बताए गए 5 महाव्रत पालता हो निरतिचार, लेकिन आत्मज्ञान, आत्म अनुभव और प्रचुर स्वय संवेदन नहीं तो मुनि नहीं। 3 भाव सामने आ गए। 3 प्रकार तब जाकर के आपके नमोकार मंत्र का 5वां पद तब लागू पड़ेगा। नमो लोए त्रिकालवर्ती सब साहुण। देखो त्रिकालवर्ती में तो एक तरह से हम भी आ गए, नहीं आ गए? क्यों नहीं आ गए? किसको लग रहा है कि नहीं आ गए? किसको लग रहा है? अरे जरूर आ गए, जरूर आ गए। हमने 2 साल वर्ती नहीं कहा, 10 साल वर्ती नहीं कहा, 100 साल वर्ती नहीं कहा, 1000 साल वर्ती नहीं कहा, त्रिकाल वर्ती कहा है। अरे हम सबको नमस्कार है इसमें, लेकिन कब? कि जब यह 3 प्रकार का युक्तपना एक साथ पाया जाएगा तब वो साधु है, तब वो नमस्कार है। आगे चलते हैं। देखो मुनिवरों को, सिद्धों को तो सुख है ही, परंतु महामुनीश्वरों के सुख का लेस मात्र सच्चे मुनि हों उन्हें आनंद होता है। दूसरे के जगत की विषय की वासनाओं में सुख नहीं है, ऐसा ही कथन श्री प्रवचन सार में आचार्य कुंद भगवान ने किया है। ऐसा टीकाकार मुनिराज ब्रह्मदेव सूरी ने यहाँ पर संदर्भ देकर आचार्य कुंद को भी याद किया।
इसी सुख की बात थोड़ी और 158 में नीचे, राग रहित अपने निज शुद्ध स्वभाव का उपयोग। अब यहाँ क्या कहना है कि सिद्ध को सुख है, ये तो सिद्ध करना है। यही बात यहाँ साबित की जा रही है कि सिद्धों को ही सुख है। अब सिद्ध यहाँ प्रत्यक्ष नहीं, तो मुनीश्वरों को वैसा ही सुख है कहकर मुनीश्वरों का स्वरूप आया। अब कहते हैं कि वह मुनिपना और मुनिपने के आगे बढ़कर पूर्णता की प्राप्ति रूप जो सिद्ध भाव है, जो सुख स्वरूप परम सुख भाव है, वह कैसे प्राप्त किया जाता है, कैसे, उसका उपाय क्या, वो कहते हैं। देखो, राग रहित अपने निज शुद्ध स्वभाव का उपयोग, उसका अंतर व्यापार उससे सिद्ध हुआ जाता है। शुद्ध उपयोग से सिद्ध हुआ जाता है। शुद्ध उपयोग का नाम क्या है ना, वो भी समझना है। शुद्ध उपयोग से सिद्ध हुआ जाता है। मुनिराज शुद्ध उपयोग की दीक्षा लेते हैं, मुनिराज शुद्ध उपयोग में प्रवर्तन करते हैं। शुद्ध उपयोग माने क्या, देखो अंकुर भाई, शुद्ध उपयोग क्या समझाया। राग रहित अपने निज शुद्ध स्वभाव का उपयोग, उपयोग नाम उसका अंतर व्यापार, उपयोग का व्यापार है ना, ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। तो उपयोग रूपी व्यापार किसका, कि निज शुद्ध स्वभाव का, किस प्रकार के राग रहित भाव से। दो बातें आई, किसका उपयोग, उपयोग नाम अपने ज्ञाता दृष्टापने ज्ञान दर्शन का व्यापार। कैसा व्यापार, कि राग रहित व्यापार। किसका व्यापार, कि शुद्ध स्वभाव में रमने जमने का व्यापार, उससे सिद्ध हुआ जाता है। सम्यक दर्शन में आंशिक आनंद प्रकट होता है, वही जो सिद्धों के है। तब यह उपयोग का व्यापार अल्प है, और जब यह शुद्ध उपयोग का व्यापार यानी शुद्ध स्वभाव में लीनता रमणता विशेष होती है, तो आनंद विशेष होता है। और जब और विशेष होती है मुनिराजों को, तो उनको और विशेष आनंद होता है। और जब ये पूर्ण होती है, तो सिद्धत्व की प्राप्ति यानी आत्मा के पूर्ण लाभ रूप दशा में पूर्ण आनंद होता है। तो उन्हें सिद्ध हुआ जाता है, उन्हें अनंत सुख है, वह सर्वोत्कृष्ट है। परमात्मा सिद्ध को सर्वोत्कृष्ट सुख है। उससे उत्कृष्ट सुख की बात विश्व में किसी के संदर्भ में की ही नहीं जा सकती, होती ही नहीं। चक्रवर्ती और बलदेव और इंद्र को भी वह सुख नहीं है। समकिति हो और थोड़ा सुख हो, वह दूसरी बात है। यानी चक्रवर्ती बलदेव इंद्र पद पे, ये पद के सुख बिल्कुल नहीं है। ये अनुकूलताएं अनेक प्रकार की संयोग में हैं, उनसे कोई सुख नहीं है। किंतु उनको जितना स्वरूप का अवलंबन है उतना सुख है, वो अलग बात है। और वह जो सर्वोत्कृष्ट सुख सिद्ध भगवंत को कहा, वो आत्मजनित सुख है, आत्मजनित है। ये विषय सुख तो राग जनित है। चाहे तो स्त्री का विषय हो, चाहे तो कीर्ति में प्रशंसा सुने, उसमें ठीक लगे, वह तो सब राग विकार दुख का प्रसंग है, वह तो दुख है। यह तो आत्मजनित सुख है। भगवान सिद्ध परमात्मा को आत्मजनित भगवान आनंद स्वरूप हैं, उससे उत्पन्न हुआ आनंद है। आत्मजनित
आत्मा से उत्पन्न हुआ जो आनंद है वह सिद्धों के परिपूर्ण है। फिर नीचे आ जाओ पेटे में साधकों के, तो साधुओं को, श्रावकों को और सम्यक दृष्टि को वह सुख अल्प है, लेकिन है आत्मजनित तथा विषय वासना से रहित है। अस्ति नास्ति करते ना, सुख है तो सुख कैसा है ना। यहाँ ये तो अपने स्यादवाद की शैली है ना जैन दर्शन में। आप पानी लेकर के आए, मौसम थोड़ा ठंडा है तो आपने कहा पानी गर्म ही है, ठंडा नहीं। तो दो बातें कही ना, तो पानी दो है कि एक है? पानी एक है। कही दो बातें कि लीजिए पानी गर्म है, ठंडा नहीं, तो दो बातें कही ना। ऐसे ये जो सुख है सर्वोत्कृष्ट सुख, ये आत्मजनित है और विषय वासना से रहित है। अपने आनंद सुख में तो विषय वासना का अभाव है, विषय की वासना वह तो दुख है। फिर कहा अनुपम है, शुद्ध उपयोग से प्राप्त हुआ सिद्ध भगवान का सुख अनुपम है, जिसे कोई उपमा नहीं, जिसके समान सुख तीन लोक में भी नहीं है, जिसका पार नहीं, ऐसा बाधा रहित सुख सिद्धों के है। इसलिए मोक्ष का प्रयत्न करना। अपन सबको ये उपदेश है ना। और यदि गुरु मानते हैं अपन आचार्यों को, तो उनका ये आदेश है कि मोक्ष का प्रयत्न करना। और मोक्ष का प्रयत्न कैसे होता है कि अपने शुद्ध स्वभाव के उपयोग रूपी व्यापार द्वारा। तो शुद्ध स्वभाव कहाँ है कि वह त्रिकाल अनादि अनंत सदा एक रूप सदरसता से विराजमान विद्यमान तत्व है, और वर्तता हुआ प्रति समय उपयोग अपना वर्त रहा है। उस उपयोग को उपयोग स्वरूप आत्मा में जोड़ने से वह सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए मोक्ष का प्रयत्न करना, कहने और कोई प्रयत्न ना करना। अर्थ आ गया कि नहीं आ गया? कई बार दो बातें लिखी होती हैं, कई बार उसमें से दूसरी प्राप्त करनी होती है। मोक्ष का प्रयत्न करना, अन्य कोई प्रयत्न ना करना। देवादिक गति का प्रयत्न मत करना। प्रयत्न करना मोक्ष का। तो मोक्ष का प्रयत्न कैसे होगा कि अपने शुद्ध स्वभाव के व्यापार द्वारा। तो वही करना, ये कहकर के यहाँ 9वीं गाथा की चर्चा पूर्ण होती है और 10वीं गाथा अपन प्रारंभ करते हैं। जीव हम सो पर मोखु मुनि जो परम पिलाहु, कम कलंक विमुखा हम राणी बोले हम साहू। कर्म कलंक विमुक्त जीव को परमात्मा का लाभ हुआ, वही मोक्ष है ऐसा जानो ज्ञानी मुनि ने बतलाया। कहते हैं कि जिस मोक्ष में ऐसा अतीन्द्रिय सुख है, उस मोक्ष का स्वरूप कहते हैं। भाषा है उत्थानिका में, जिस मोक्ष में, कैसा शब्द आया? मोक्ष में ऐसा अतीन्द्रिय सुख है। तो स्थान मत खोजना। मोक्ष में माने सिद्ध शिला में सुख है, ऐसे नहीं खोजना। मोक्ष यानी इस शुद्धात्मा के पूर्ण लाभ रूप दशा में ऐसा अतीन्द्रिय सुख है। मैं है ना, तो मैं शब्द से स्थान मत ढूंढना, मैं शब्द से भाव ढूंढना। कौन सा भाव? कि शुद्धात्मा के, शुद्धात्मा तो है पर शुद्धात्मा का
जब पर्याय व्यक्त अवस्था में पूर्ण लाभ रूप भाव है, उसमें ऐसा अतीन्द्रिय सुख है। कैसा? जो अभी कह के आए, उस मोक्ष का यहाँ पर स्वरूप कहते हैं। वो मोक्ष में सुख है, मोक्ष में सुख है। तो मोक्ष में सुख है तो मोक्ष माने क्या? किस में सुख है? मोक्ष में सुख है, किस में? तो भाव है कि स्थान है? भाव है, ये स्थान नहीं। तो वो वाली बात इस 10 नंबर की गाथा में आचार्य परमात्मा फरमाते हैं। 133 है क्रम के अनुसार और दूसरे अधिकार की 10वीं अन्वयार्थ। हे प्रभाकर भट्ट, संबोधन किया शिष्य को, हे प्रभाकर भट्ट, जो कर्म रूपी कलंक से रहित जीवों को जो परमात्म की प्राप्ति है, उसी को नियम से तू मोक्ष जान। अपन क्या कहते हैं? 8 कर्मों का अभाव हो जाना मोक्ष है, सिद्ध शिला पर पहुंचना मोक्ष है, अशरीरी हो जाना मोक्ष है। ऐसे ही तो अपन समझते बोलते जानते हैं ना। देखो, बोलना अलग प्रकार है और उसका भाव जो असल है उसको ग्रहण करना, उसको स्वीकार करना, वो अलग बात है। लाना भैया वो उठाना, अब बोला क्या? राकेश भाई को बोला भैया वो उठाना राकेश भाई, तो अब इसमें क्या बोला, क्या उठवाया, क्या मांगा? अब यदि इन्होंने अभिप्राय समझा है तो वो इन्होंने दे दिया ला करके। तो समझना क्या है? शब्द के अभिप्राय। तो जिनवाणी में जिनागम में शब्द आता है अशरीरी हैं सिद्ध भगवान, हाँ है ना। 8 कर्मों से रहित हैं कि हाँ है ना। सिद्ध शिला में विराजते हैं कि हाँ विराजते हैं ना। पर इसका नाम सिद्ध है कि नहीं? सिद्ध किसे कहा, मोक्ष किसे कहा, उसकी बात है। देखो, ये समझो जंगल में रहकर, अभी अपने यहाँ थोड़ी सी सर्दी 1 हफ्ते से बहुत तेज है ना, तो अपन तो चारों तरफ से दरवाजे बंद करके यहाँ अपन समूह में बैठे हैं। ये मुनिराज ऐसी भयंकर ठंडे मौसम में, और हम भव्य जीवों के निमित्त से और अपने अंदर के करुणा के विकल्प से ऐसी कोई अद्भुत अद्भुत बातें लिख कर के गए हैं, वे हमें मिल गई हैं। ये हमारा सौभाग्य है। उन्होंने तो वास्तव में करुणा के विकल्प में आकर अपने अंतर की शांति को जला करके लिखा है। क्यों? कि वे हमारी शांति के में निमित्त बने, इसलिए ये हम अपनी तरफ से कहते हैं, है ना? क्या कहा है? कर्म रूपी कलंक से रहित जीवों को। यहाँ कर्म रूपी कलंक का अर्थ है परिणति में रही हुई मलिनता को, उससे रहित। कर्म रूपी कलंक से रहित यानी सिद्ध या मोक्ष अवस्था के पूर्व, यानी पूर्ण परमात्म भाव की पर्याय में प्राप्ति के पूर्व, शुद्धात्मा के परिपूर्ण लाभ के पूर्व जो परिणति में मलिनता शेष थी, उससे वे रहित हो गए हैं। ये है इसका अर्थ। 8 कर्मों से रहित हुए हैं, शरीर आदि संयोग से रहित हुए हैं, सिद्ध शिला में उसके लोकाग्र पर जाकर के विराज गए हैं। इसका नाम मोक्ष है कि नहीं? मोक्ष जो है उनका इस प्रकार होता है।
लेकिन उसका नाम मोक्ष नहीं। जैसे मुनि नग्न ही होते हैं, लेकिन नग्नता का नाम मुनि नहीं। अभी कर चुके हैं चर्चा। ऐसे ही सिद्ध शिला पे विराजते हैं, शरीर आदि संयोग नहीं है, द्रव्य कर्म 8 का संयोग नहीं है, इसलिए कि नहीं वो नहीं है, ये तो ठीक है, लेकिन मोक्ष इसका नाम नहीं भैया। मोक्ष तो परिणति में किंचित मलिनता नहीं और पूर्ण परमात्म भाव की प्राप्ति है, उसका नाम मोक्ष है। अभी कहा था ना, पानी गर्म है ठंडा नहीं। 2 वाक्य बोले एक पानी के लिए। यहाँ एक पूर्ण आत्मा के लाभ की दशा बताने को 2 वाक्य बोले। कर्म रूपी कलंक नाम मलिनता से रहित जीवों को जो परमात्मा की प्राप्ति है, इस परमात्मा की, ये त्रिकाली परमात्मा जो सदैव अनादि अनंत एक रूपता से परिपूर्णता से विद्यमान है, उसकी पर्याय नाम व्यक्त दशा में प्राप्ति होना, उसका नाम मोक्ष है। उसी को नियम से, नियम शब्द रख करके उसको निश्चित कराते हैं। नियम से तू मोक्षम मन्यस्व, मोक्ष जान। ऐसा कौन कहता है? किसने कहा ये? कि ऐसा ज्ञानी नः साधवः, ज्ञानवान मुनिराज ब्रुवंती नाम कहते हैं। तो साधु कौन है? अब अगली पंक्ति में किसने कही ये बात? कि ज्ञानवान मुनिराज साधुओं ने कही। तो साधु कौन है? कि जो रत्नत्रय के योग से मोक्ष का साधन करते हैं, इससे उनका नाम साधु है। देखो भावार्थ, केवल ज्ञानादि अनंत गुण प्रगट रूप जो कार्य समय सार अर्थात शुद्ध परमात्मा का लाभ, वह मोक्ष है। यह मोक्ष भव्य जीवों के ही होता है। एक बात कही है ना, कार्य समय सार शब्द यहां प्रयोग किया। केवल ज्ञानादि अनंत गुण है ना, है कि नहीं? है उनका प्रकट रूप। गुण लाए नहीं जाते। शक्कर में मिठास खरीद के लाते हो आप, फिर शक्कर में डालकर फिर प्रयोग करते हो क्या? पहले खाली शक्कर खरीद ली 5 रुपये किलो, फिर 45 रुपये किलो मिठास खरीदी और फिर मिला करके बन गई शक्कर। ऐसा होता है क्या? जो है वो प्रकट होता है। तो केवल ज्ञानादि अनंत गुण स्वरूपता अनादि अनंत है तो अभी प्रकट हुई तो थी कहेंगे। तो केवल ज्ञानादि अनंत गुण रूप जो स्वभाव भाव था, वह पर्याय में प्रकट हुआ। उसका नाम कारण समय सार के द्वारा कार्य समय सार की प्राप्ति, उसका नाम कार्य समय सार। उसी का अर्थात माने उसको और खुलासा करते हैं कि शुद्ध परमात्मा का लाभ वह मोक्ष है। लो, मोक्ष की परिभाषा आ गई। शुद्ध परमात्मा का लाभ मोक्ष है कि शुद्धात्मा का पूर्ण लाभ मोक्ष है, एक ही बात है ना। यह मोक्ष भव्य जीवों के ही होता है। भव्य कैसे हैं? है ना। अब देखो भव्यता क्या होती है कि भव्य कोई होगा, अभव्य को तो होगा नहीं। भव्य कैसे हैं कि पुत्र कलत्रादि पर वस्तुओं के ममत्व को आदि लेकर, यहां से शुरू किया, आदि लेकर माने प्रारंभ करके, पुत्र कलत्रादि पर वस्तुओं के ममत्व से लेकर के सब विकल्पों से रहित जो आत्म ध्यान है, उससे जिन्होंने
भाव कर्म और द्रव्य कर्म रूपी कलंक क्षय किए हैं, ऐसे जीवों के निर्वाण होता है। देखो भव्य किसे कहा कि जो निर्वाण को प्राप्त हो, उसी का नाम भव्य है ना। जो निर्वाण को प्राप्त हो, शुद्ध परमात्मा के पूर्ण लाभ को प्राप्त हो, उसका नाम भव्य है। अभी पढ़ के आए। तो वह भव्य जीव कैसा होता है, उसने क्या किया कि निर्वाण हुआ? कि पुत्र कलत्रादि पर वस्तुओं से लेके ममत्व से लेकर सब विकल्पों से रहित। देखो पर वस्तुओं से रहित ना कहा, क्योंकि पर वस्तु से रहित तो सदाकाल है। पर वस्तुओं के पुत्र कलत्रादि से रहित तो ये अभी है, लेकिन उसके ममत्व से लेकर के सब विकल्प, अरे शुद्धात्मा ऐसा है का भी विकल्प, उससे रहित जो आत्म ध्यान है, उस आत्म ध्यान के द्वारा जिन्होंने भाव कर्म नाम परिणति की मलिनता को क्षय किया है और निमित्त में द्रव्य कर्म रूपी कलंक क्षय हो गया है। ऐसे ये तो निमित्त है द्रव्य कर्म रूपी, इनने कुछ नहीं किया। जब बांधे ही नहीं थे तो ये क्षय क्या करेंगे? निमित्त में हो गया है। ऐसे जीवों के निर्माण होता है, ऐसा ज्ञानी जन कहते हैं। यहाँ पर अनंत सुख का कारण होने से मोक्ष ही उपादेय है। यहाँ तक बात आई। एक पैराग्राफ अकेला अपन देखते हैं गुरुदेव का, फिर कल आगे इस पर चर्चा और आएगी, तब देखेंगे। देखो, कर्म रूपी कलंक से रहित जीवों को, जो 8 कर्म से रहित हो गए, जो परमात्मा की प्राप्ति है, परमात्मा अर्थात आत्मा की उन्हें प्राप्ति है, उसी को नियम से तू मोक्ष जान। शिष्य को कहते हैं कौन? योगेंद्र देव मुनि। शिष्य नाम प्रभाकर भट्ट, शिष्य नाम हम सब। आनंद के अनुभवी हैं। योगेंद्र देव संत मुनि हैं, आनंद के अनुभवी हैं। अतीन्द्रिय आनंद के अनुभवी मुनि तो उसे कहते हैं। वे मुनि अपने शिष्य को कहते हैं। कर्म रूपी कलंक से रहित जीवों को जो परमात्मा की प्राप्ति अर्थात सिद्ध पद होता है, उसी को नियम से तू मोक्ष जान, ऐसा ज्ञानवान मुनिराज कहते हैं। ये कौन कहते हैं? कि केवली अथवा के संत। एक अपेक्षा केवली को भी मुनीश्वर कहा है, वो भी मुनि है। और जो मुनि हैं जिन्हें अभी पूर्ण वीतरागता प्रकट नहीं, 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता है, श्रेणी में आरोहित हैं, वे भी मुनि। 6वें 7वें गुणस्थान में झूलने वाले वे भी मुनि, और 13वें गुणस्थान में वर्तते केवली भी मुनि। तो केवली अथवा संत ऐसा कहते हैं, सच्चे ज्ञानवान संत ऐसा कहते हैं कि कर्म कलंक रहित परमात्मा की प्राप्ति वह नियम से सुख है। देखो, परमात्मा तो कर्म कलंक से रहित ही है सदैव, त्रिकाल, अभव्य का भी भव्य का भी। परमात्मा नाम ये अपना शुद्धात्म द्रव्य, ये तो सदैव कर्म कलंक से रहित है। लेकिन परिणति में जो कर्म कलंक है, उसका अभाव होने से इसके परिपूर्ण भाव की जो प्राप्ति हुई, वह नियम से सुख है और सर्वोत्कृष्ट है। ये बात आ चुकी है। ज्ञानी, सर्वज्ञ और मुनि ऐसा कहते हैं। तीनों ले लिए, ज्ञानी धर्मात्मा, मुनि परमात्मा और केवली परमात्मा, तीनों ऐसा कहते हैं। ज्ञानवान मुनिराज कहते हैं कि रत्नत्रय के योग से मोक्ष का साधन करते हैं, इससे उनका नाम साधु है। साधते ना, गुरुदेव कहते हैं साधते इति साधु। साधते हैं किसको? अपने शुद्ध आत्मा को। काय से? रत्नत्रय के योग से। नीचे प्रश्न है, आया था, थोड़ा ख्याल कराते हैं।
रत्नत्रय का योग शब्द आया ना, तो उसने पूछा निश्चय रत्नत्रय और व्यवहार रत्नत्रय दोनों को जोड़कर करना है इसका नाम योग, कि नहीं स्वरूप की प्रतीति, स्वरूप का अनुभव, स्वरूप की लीनता, ऐसा जो रत्नत्रय है, ऐसे जो तीन रत्न हैं, ये अपने परमात्मा के संबंध से, योग से, इसमें उपयोग को जोड़ने से जो भाव प्रकट होता है उसका नाम साधुपना है। साधु भगवान जिनवर देव के शासन में उसे साधु कहते हैं। रत्नत्रय के योग से मोक्ष का साधन करते हैं। अपने आनंद स्वरूप की दृष्टि, सम्यक दर्शन, अपने आनंद स्वरूप का ज्ञान और अपने आनंद की रमणता, वह रत्नत्रय। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तत्वार सूत्र में पहला सूत्र है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। उमा स्वामी कृत तत्वार सूत्र। सम्यक दर्शन वह निश्चय सम्यक दर्शन की बात है, व्यवहार की नहीं। यह निश्चय रत्नत्रय की बात है। और चर्चा आज कल आएगी, अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे।